अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आई टी हब। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कराने जा रहा हूं एम एस एक्सेल का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। वन ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करने के बाद हमने नंबर तक का पिछले लेक्चरों में क्लियर कर लिया था। ठीक हो गया। आज हम स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, फॉर्मेटिंग जो आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग लगा दे, उसको कलर करते हो, उसको बोल्ड इटैलिक वगैरह करते हो, वो फॉर्मेटिंग हो जाती है। और कंडीशन क्या है, हमारे पास एक शर्त है, कंडीशन है। ठीक हो गया। क्या इसके ऊपर कोई शर्त लग जाए और उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसको फॉर्मेट करके आपको जब दिखाएगा तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर, कुछ नंबर वगैरह लिख लेता हूं। ये कुछ नंबरिंग हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। ये नंबरिंग मैंने कुछ लिख ली और मैं इस नंबरिंग को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊंगा। यहाँ पर मेरे पास पहले क्या है, हाईलाइट सेल रूल्स के सेल रूल्स में हमारे पास ये सारे ऑप्शन ठहरे हुए हैं। ठीक है। इनमें से हमारे पास पहला पहला क्या है, ग्रेटर देन। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद वो मुझे कहते हैं फॉर्मेट सेल डेट और ग्रेटर देन। ठीक हो गया। आप इसको वो सेल बताओगे जो ग्रेटर हो, ये उनको क्या करेगा, फॉर्मेट करके दिखाएगा। ठीक हो गया। मैं इसको वैल्यू देता हूँ कि जो मैंने सिलेक्शन की हुई है इनमें मुझे आप क्या करके दो। मैं इसको कहता हूं कि 7 लिख कर देता हूं। ठीक हो गया। मैंने इसको जैसे 7 लिखा कि 7 से ऊपर जितने भी मेरे पास यहाँ पर नंबरिंग ठहरी हुई है उनको आप क्या करके दो, फॉर्मेट लगा कर दिखाओ उनके ऊपर। वो फॉर्मेट का कलर कौन सा हो, ये लेड राइट फिल हो, ये येलो वाला हो, ये देखें ये फॉर्मेट के कलर आपके पास बहुत सारे ठहरे हुए हैं, इनमें से कोई भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 7 लिखा और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखो 7 नंबर से ऊपर, ग्रेटर देन था ना, 7 नंबर से ऊपर जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं उसको इसने क्या कर दिया, रेड फॉर्मेटिंग में हमें शो कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर ऐसे जब आपके पास बहुत बड़ा ज़्यादा डेटा हो उसको आपने सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसको कंडीशन देनी है कि मुझे ये ग्रेटर देन दिखा दो। ठीक हो गया। आगे और भी बहुत सी कंडीशन है, जो सी कंडीशन आप लगाओगे वो आपको वही सेल फॉर्मेट करके दिखा देगा। ओके। ये मैंने इसके ऊपर एक रूल लगा लिया। दूसरा रूल लगाने से पहले आपने क्या करना होता है, पिछले रूल को क्लियर कर लें। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर पूरी शीट के ऊपर अगर ऐसे लगे हुए हैं कोई रूल और जगह पर, तो पूरी शीट से क्लियर करना चाहते हैं तो शीट पर क्लिक करें, लेकिन हमने सिलेक्टेड किया हुआ है तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, पहले वाले रूल को आपने क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, तब सेकंड रूल आप लोगों ने लगाना है। दूसरे रूल पे आ जाते हैं, लेस देन। ठीक हो गया। अब ये वो ग्रेटर देन था, लेस देन। मैं इसको कहता हूं कि मुझे ऐसे नंबर दिखाओ जो मैं यहां पर लिख रहा हूं उनसे क्या हो, लेस हो। यहां नंबर जो भी हम लिखेंगे उससे लेस नंबर हमें दिखेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं 45। 45 मैंने लिख लिया और इसको मैंने ओके कर दिया कि 45 से जो लेस देन नंबर हैं उन सारों को मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा कर दिखाओ। तो उसने देखो 45 से जितने भी नंबर नीचे हैं हमारे पास उन सब के ऊपर उसने क्या कर दिया, रेड फॉर्मेटिंग हमें लगा के दिखा दी। और 45 और 45 से जो ऊपर है उसको ना कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगे हमने, क्योंकि उसको कंडीशन ही लेस देन दी थी। ठीक हो गया। इसको दोबारा आप लोग यहाँ से भी रूल इसका क्लियर कर सकते हो। ठीक हो गया। और सिंपली कंट्रोल प्लस जेड अगर प्रेस कर लें तो वो भी अंडू हो जाएगा, वो भी रूल क्लियर हो जाता है। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, बिटवीन। बिटवीन पे मैं क्लिक करता हूँ। बिटवीन पे मैं क्लिक करता हूँ कि फॉर्मेट सेल डेट आर बिटवीन। इसको यहाँ पर आपने दो नंबर देने हैं बिटवीन में, कि 20 और 57 के दरमियान, या आप खुद से कोई नंबरिंग यहाँ लिख लें। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9 और 45 लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। 9 और 45। ठीक हो गया। कि 9 और 45 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं सिर्फ उनको ही क्या कर को दो, फॉर्मेट करके दिखाओ। 9 और 45 के बाद यहाँ पर ये आ रहे हैं, ये दो, इसलिए इसको कर रहे हैं हम कोई और लिख लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि हमने वहाँ पे अपनी कंडीशन देखनी है, 2 कर लिया, इसको ओके करें। देखो 2 और 45 के दरमियान जितने नंबर आ रहे हैं उन सबको इसने क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग करके आपको दिखा दिया। बाकी ये जो 1 जो था ये 2 से नीचे है और बिटवीन में नहीं आ रहा, ये 76 क्या है, 45 से ऊपर आ रहा है, तो इसको इन्होंने फॉर्मेट नहीं किया, बाकी के ऊपर क्या लगा दिया, फॉर्मेटिंग कंडीशन आपको लगा कर दिखा दी। मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करता हूँ, ये रूल इससे क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। इक्वल टू पे मैं क्लिक करता हूँ। इक्वल टू में इसको बताते हो कि फॉर्मेट सेल डेट आर इक्वल टू। यहाँ पर आप जो वैल्यू लिखोगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको क्या देता हूँ, ऐसी वैल्यू देता हूँ 76 देता हूँ, कि 76 के बराबर जो वैल्यू हो सिर्फ उनको आपने फॉर्मेट करके दिखाना है। इसको ओके करता हूँ तो ये देखें जो हमारे पास 70 जो नंबर हमने वहाँ पर लिखा था भाई 76 के इक्वल जो वैल्यू है वो मुझे दिखाओ, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगा कर दिखाओ। तो ये देखें 76 के बराबर, तो ये 76 ही है हमारे पास। ठीक हो गया। ये दो वैल्यू पर उसके अंदर फॉर्मेट लगा कर दिखा दिया। इसको मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट रूल पे चले जाते हैं।
टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक हो गया। यहाँ पर ये कहता है टेक्स्ट दैट कंटेन, इसके ऊपर मैं क्या लिख लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ। एक नेम नवीद लिख लेता हूँ, एक वहीद और एक खान लिख लेता हूँ। ये टेक्स्ट पर रूल लगता है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो नेम मैं लिखूंगा, कि आपके पास ऐसे हज़ारों में बड़ा डेटा पड़ा होगा, बहुत सारा डेटा होगा, आप उन सारों को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर जो भी नाम आप ढूंढना चाहोगे उस नाम के ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ वहीद। ये देखें, जैसे मैंने वहीद लिखा और इसको ओके किया तो ये देखें सिर्फ इसने वहीद के ऊपर क्या दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी, बाकी दो को उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने उसको कंडीशन यही दी कि मुझे वहीद का नेम ढूंढ कर दो। ओके हो गया। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल+Z कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये डेट अकरिंग, ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो हमारे पास डेट होती है, डेट के ऊपर भी आप कंडीशन लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास डेट क्या है, 10/2/2024। मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ 10/2/2024 लिख लेता हूँ। ये डेट आ गई। अब इस डेट को मैं नीचे ऐसे ले आता हूँ कुछ। ये देखो एक्सेल के अंदर ये फ़ायदा होता है कि आप कुछ लिख लो, आगे वाली डेट आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। ये ऐसे आ जाए तो इसको थोड़ा सा ऐसे चौड़ाई इसकी बड़ी कर लें तो आपकी डेट शो हो जाएगी। ये देखें सारी डेटें आ गई। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ। ये डेट पे आगे, ये जो हमारे पास कंडीशन होती है ये किसी डेट के ऊपर ही लगती है, ठीक हो गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कहते हैं फॉर्मेट सेल डेट कंटेन डेट अकरिंग। यहाँ पर ये पहले ठहरा यस्टरडे, यस्टरडे वाली डेट तो हमारे पास नहीं है, ठीक हो गया। आज की डेट से हमने स्टार्ट की इसलिए वो नहीं करा। टुडे पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें टुडे हमारे पास 10/2/2024 है, तो इसने टुडे को रिसीव क्या दिया, हमें फॉर्मेट करके दिखाया। अब इसको मैं टुमारो की देता हूँ कि टुमारो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि टुमारो 3 तारीख होगी और ये आपकी फॉर्मेट उस सेल को उसने फॉर्मेट करके दिखाया। अगर मैं इसको कहता हूँ कि लास्ट 7 डे पे करता हूँ तो ये लास्ट 7 डे तो नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही शायद हो जाए। देखो एक हुआ, क्योंकि पीछे तो 6 दिन हमारे पास लिखे नहीं हुए। इसको लास्ट वीक नहीं कहता, इसको मैं दिस वीक कहता हूँ कि दिस वीक में मेरे पास कौन कौन सी डेटें हैं। ये दिस वीक में देखो, ये 10/5/2024 पे ये वीक ख़त्म हो जाएगा, फिर 5/6 पर हमारे पास मंडे स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। ये वीक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें नेक्स्ट वीक के इसने 1 2 3 4 5 6 ये 6 दिन जहाँ तक हमारे पास डेट थे उसने नेक्स्ट वीक को सिलेक्ट कर लिया। लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, इसी तरह आपके पास जितनी बड़ी डेट लिखी हुई है उन सब के ऊपर आप अपने यहाँ पर कंडीशन लगाकर उनको फॉर्मेट करवा सकते हो, ठीक हो गया। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ और इसको कंट्रोल+Z कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डेटा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इस डेटा के अंदर आप देखना चाहते हो कि आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू कोई है कि नहीं है। डुप्लीकेट मतलब जो नंबर 2 बार लिखा हुआ हो, ठीक हो गया। कि आपके पास हज़ारों की तादाद में डेटा ठहरे, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो और आप उससे पूछते हो कि मुझे ऐसे नंबर दिखाओ जो 2 बार लिखे गए हों, डुप्लीकेट लिखे गए हों। तो यहाँ पर आओगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ पर हमारे पास देखो डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट है, तो इसने किया 6 और 6 2 बार लिखा हुआ, इसलिए उसने उसको फॉर्मेट कर दिया। यहाँ 76 और 76 2 बार लिखा हुआ, उसके ऊपर फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर डुप्लीकेट का है और यूनिक का भी है, जो 1 बार लिखी गई हो। यूनिक पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यूनिक वैल्यू है हमारे पास, ये सिर्फ 1 बार लिखी गई, इसलिए उसने उसको फॉर्मेट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर आप कौन सी कंडीशन लगाना चाहते हो आपकी अपनी मर्जी है। ओके करेंगे तो ये लग जाएगी, लेकिन मैं नहीं लगाता। हम कोई और आगे करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, चलो ये हो गया हमारे पास। फिर हम आ जाते हैं टॉप एंड बॉटम रूल पर। हमारे पास टॉप 10 आइटम्स कौन कौन से हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास टॉप 10 आइटम के बताएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। मैंने 9 तक लिख लिया। अगर 10 भी लिख लें, 1 0 11, ठीक हो गया। ये मैंने लिख लिए। अब मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, टॉप 10 आइटम पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे टॉप 10 आइटम दिखा रहा है, ठीक हो गया। टॉप 10 आइटम दिखा रहा है मुझे। अगर मैं इसको यहाँ पर आपको, यहाँ पर वो बैठा होते हैं फॉर्मेट सेल डेट रैंक इन टॉप 10, जो टॉप 10 में रैंक है ये उनको दिखा रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 9 करता हूँ या 6 करता हूँ या 5 करता हूँ। तो ये देखें 5 रैंक जो हमारे पास, ये वैल्यू बड़ी है ना, 7 बड़ा है 5 से भी बड़ा है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पर 5 करता हूँ तो इसने जो टॉप 5 वैल्यू है, जो टॉप बड़े नंबर हैं, 5 नंबर है, उनको इसने क्या कर दिया, फॉर्मेट करके दिखा दिया। अब मैं इसको मुझे 6 दिखा दो, तो ये देखो मुझे 6 नंबर इसके क्या कर देता है, बड़े करके दिखा देता है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे टॉप का नंबर, सिर्फ एक नंबर मुझे दिखाओ जो रैंक पर टॉप हो, सबसे सबसे टॉप पर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 11 नंबर है। उसने 11 को क्या कर दिया, फॉर्मेट करके हमें दिखा दिया। ओके हो गया। इसी तरह हमारे पास
ओके करोगे तो ये इसके ऊपर रूल लग जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। टॉप 10 हमारे पास ये भी आ जाता है। इसमें ये क्या करता है, फॉर्मेट सेल डेट रैंक इन टॉप। इसमें ये कहता है कि जो सबसे टॉप पर जो हमारे पास सेल होगा, सबसे टॉप पर मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको ये क्या करेगा, सिर्फ फॉर्मेट करके दिखाएगा। अगर इसको हम 9 ऐड करते हैं तो ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर वर्क 7 पे नहीं वर्क नहीं कर रहा, वो नहीं दिखा रहा। ठीक हो गया, ये सिर्फ हमें पास ये टॉप 10 पे ही दिखा रहा है कि आपके पास जो हमारे पास टॉप वैल्यू है, फॉर्मेट सेल डेट रैंक इन द टॉप। जो भी सेल आपके पास सबसे रैंक पे ऊपर पड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, ये सिर्फ उसी को ही क्या करके दिखाता है, आपको फॉर्मेट करके दिखाता है। और या शायद इसको आप लोगों ने से परसेंटेज पर चेक कर लेना है कि परसेंटेज जब आपके पास लगी हो तो तब टॉप 10 परसेंटेज वाली जो वैल्यू होंगी उन पर हो सकता है आपके पास वर्क करने लग जाए। ओके, बिल्कुल वैसे कि वैसे ही सेम पिछले की तरह ही है, जैसे वो पिछला हमने मेरे पास सेम था। फिर हमारे पास बॉटम 10 आइटम आ जाते हैं। ये टॉप 10 आइटम थे, ये बॉटम 10 आइटम मतलब नीचे से 10 आइटम कौन कौन से, इसके ऊपर सिलेक्ट करो तो ये देखिए नीचे से 10 आइटम आपको दिखा रहा है कि सबसे छोटी जो 10 वैल्यू हैं वो उन 10 वैल्यू को इसने कर, मैं इसको कर देता हूँ 3 वैल्यू कर देगा। मुझे सबसे कम नंबर जो है वो 3 वैल्यू दिखा दो। ये उन तीनों को ही क्या कर रहा है, सिर्फ फॉर्मेट करके आपको दिखा रहा है। अगर इसको 4 कर दे तो ये 4 दिखा देगा। ठीक हो गया, इसी तरह बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ाता जाएगा, कम करते जाओगे तो कम करता जाएगा। ठीक हो गया, नीचे से ये तो हमारे पास बड़े नंबर हैं, उसको हमने फॉर्मेट यही दिया कि मुझे बॉटम से नीचे से भाई जो सबसे छोटे नंबर हैं वो कितने हैं, टॉप 4 मुझे दिखा दो। यहाँ पर मैंने उसको रेंज दे दी, कंडीशन दी कि 4 दिखा, उसने मुझे 1 2 3 4 नंबर दिखा दिए कि ये सबसे कम नंबर है, कम वैल्यू वाले हैं बॉटम नीचे से। ठीक हो गया, ओके करेगा तो लग जाएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, बॉटम 10। ठीक होगी, ये टॉप 10 आइटम थे, फिर ये टॉप 10 परसेंटेज वाला था। ये बॉटम 10 है, ये बॉटम 10% सेम टाइम उसी की तरह होगा, इसमें आपने परसेंटेज वाला लिख लेना है। फिर हमारे पास क्या आता है, अबव एवरेज। एवरेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें कहता है कि अबव एवरेज, ये जो हमने सारे सेल सेलेक्ट किए हुए इसमें एवरेज नंबर कौन से हैं। ठीक हो गया, एवरेज नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं वो मुझे सिलेक्ट करके दिखाओ। तो ये 7 8 9 10 11 ये हमारे पास एवरेज नंबर है। ये जब आप लोग यहाँ पर, ये तो मैंने ऐसे नंबरिंग लिखी है, आप लोगों ने क्या करना है, नेम वगैरह सबके लिख लेने हैं, उसके सब्जेक्ट के नंबर लिख लेने हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इसी तरह आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट लिख लेने हैं। फिर एक बंदे के जब सब्जेक्ट के आप 4 5 नंबर सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर उसको दोगे कि इनमें से जैसे ऐसे एक सब्जेक्ट के 4 5 नंबर आपने सेलेक्ट कर ले, ओके करोगे तो वो उसके एवरेज नंबर आपको दिखाएगा। मैंने तो ये नंबरिंग यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है, इस नंबरिंग को मैंने इसको कहा कि इन सारे 11 नंबर जो इनमें से एवरेज नंबर हमारे पास कौन कौन है, तो उसने 7 8 9 10 11 मुझे दिखा दिया। ओके, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ नवीद, उसके अगर मैं 23 लिख लूँ मार्क्स, फिर 56 लिख लूँ, फिर 67 लिख लूँ, फिर 45 67 23। अब ये देखो नवीद को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि नवीद के एवरेज मार्क क्या हैं, एबव एवरेज। ठीक हो गया, तो उसने मुझे दिखा दिया कि जो 23 45 23 हैं ये बिलो एवरेज हैं, और ये 56 67 67 ये भी एवरेज से ऊपर इसके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों ने किसी उसके टेबल के अंदर लगाना हो तो ये एबव एवरेज वाला भी लगा सकते हो। ओके, इसी तरह हमारे पास फिर क्या आ जाता है, बिलो एवरेज। सेम टू सेम ये बिलो एवरेज पे देखो, जो पहले उसने अबव एवरेज वाले सेलेक्ट किए थे अब इसने बिलो एवरेज वाले सेलेक्ट कर लिए। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में ये आपको दिखाता है जब ये आपके पास नंबर सेलेक्ट है ना, ये जो नंबर आपने सेलेक्ट किए, ये जितना बड़ा नंबर होगा उसका बर्थ बड़ा होगा, उसका कलर में ये आपको दिखा के शो दिखाते हैं। ये देखें डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे पास फिल ठहरे हुए हैं, ये सारे डिज़ाइन ठहरे हुए हैं जौन सा आपने फिल करना है। मतलब ये अगर 76 है, अगर मैं इनमें से कोई एक डेट ऑफ बर्थ लगा लेता हूँ, ये वाली लगा लेता हूँ, तो ये देखें जितना नंबर बड़ा है उसको इसने ज़्यादा कलर दिया हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह आप किसी अपने टेबल के अंदर इसको बार्स के ज़रिए भी शो करवा सकते हो, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसका बार्स क्या होगा, ज़्यादा फिल होगा। ठीक हो गया, इसी तरह भी आप इसको शो करवा सकते हो। ये देखें हमारे पास बहुत सारे ये सॉलिड फिल वाले ठहरे, फिर इसी तरह ये कलर स्केल वाले भी ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया। इन दो में कंडीशन जाती है, इनमें हमारे पास क्या होते हैं, कलर वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें देखें ये कलर मुख्तलिफ कलर आ रहे हैं इनके। इसके ऊपर पहले एक रूल लगा, उसको हम कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेते हैं ताकि वो रूल इससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तब हम दूसरा रूल लगाते हैं इसके ऊपर, कलर स्केल्स। ये देखें अब कलर, ये नंबरों के मुताबिक इसको कलर वगैरह लगा देते हैं। ठीक हो गया। फिर ये आइकन्स, ये देखें आइकन्स के ज़रिए भी ये लगा सकता है, ये शेप वगैरह की तरह भी लगा सकते हैं। ये भी हमारे इंडिकेटर भी ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया। जो सबसे कम नंबर हैं देखें, 2 है, 1 है, इसके ऊपर उसने क्रॉस लगाया हुआ है। जो 7 नंबर हैं, 76 नंबर, उनके ऊपर इसने गुड लगाया हुआ है।
ये हमारे पास ये वाईफाई वाले सिग्नल भी ठहरे हैं, ठीक हो गया। ये देखो वाईफाई सिग्नल मैंने लगाया, जिसके नंबर ज़्यादा हैं तो उसके इसने वाईफाई को सिग्नल फुल दिया हूँ मैं, ठीक हो गया। आप इन बार्स को देखकर भी बता सकते हो कि इस फिलाने बंदे के नंबर ज़्यादा हैं या कम है। ओके, ये आइकन आइकन वाला हो गया, ठीक हो गया। इस रूल को मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में क्या है, मैं न्यू रूल्स के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये सेम टू सेम वही है, फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, ठीक हो गया। ये पहले को सिलेक्ट कर लो, इसके ऊपर क्लिक करो, टू कलर स्केल सेलेक्ट, ठीक हो गया। टू कलर में आपको वैल्यू दिखेगा। वो कहेगा कि मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है और मैक्सिमम वैल्यू को कौन सा कलर, मिनिमम वैल्यू को कलर आपने करना है भाई रेड करना है, और जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो इसके अंदर उसको आपने कौन सा कलर देना है, उसको आपने कलर देना है ब्लैक करना, ब्लैक नहीं कोई और कर देते हैं, येलो कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसको मैं ओके करता हूं तो ये देखें जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू थे उसको इसने रेड कर दिया, और जो हमारे पास बड़े मैक्सिमम वैल्यू थे उसको इसने क्या कर दिया, येलो कलर दे दिया, ठीक हो गया। इसी तरह आप अपनी टेबल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को मुख्तलिफ किस्म के कलर दे सकते हो। मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ, न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। फिर हमारे पास है फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन, ठीक हो गया। डेट कंटेन का क्या मतलब है, यहाँ पर सेल वैल्यू है हमारे पास बिटवीन, इसमें वो बिटवीन वाला जैसे हमने नहीं किया था पीछे, जो हम दो नंबर दे देते थे कि इसके इसके बिटवीन हमें दिखा दो। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, दो नंबर दे देता हूँ कि 2 और 7 के बिटवीन दे देता हूँ, ठीक हो गया। 2 लिख लेता हूँ और यहाँ 7 लिख देता हूँ कि इसके दरमियान में जो नंबर है उसको यहाँ पर आपने फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना है, कौन सा फॉर्मेट देना है, यहाँ पर उसको फ़ॉन्ट कौन सा देना है। ये फ़ॉन्ट वगैरह तो ये हम यहाँ पर पढ़े थे ना, इसमें से फ़ॉन्ट अगर सेलेक्ट करना चाहिए तो फ़ॉन्ट भी आप लोग देख सकते हो, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, और उसको यहाँ पर कलर आप उसको दे सकते हो। अगर रेड कलर में हो तो ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं, और इसको आपने ओके कर देना, ये देखें ठीक हो गया। 2 और 7 के दरमियान जो नंबर हैं उन सबको इसने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। 2 3 6 और 6, ये 7 के दरमियान आ जाता है ना, 3 6 6, इसको इसने फॉर्मेट कर दिया, बाकी को उसने छोड़ दिया, ठीक हो गया। यही वही कंडीशन है सेम। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर देता हूँ, फिर न्यू रूल्स पर आ जाते हैं। फिर हमारे पास है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, ठीक हो गया। इसमें ये टॉप वही आपके पास टॉप वैल्यू को ये क्या करता है, यहाँ पर आपने टॉप कितने दिखाने हैं, 10 दिखाने हैं, कितने दिखाने हैं, इसको मैं अगर 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर फॉर्मेट पर आपने क्लिक करके इसको भी कोई कलर आपने दिखा देना है, रेड कलर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। जो देखें टॉप 5 वैल्यू जो थे उसने हमारे पास सबसे बड़ी जो टॉप वैल्यू थी उसको इसने क्या कर दिया, कलर करके आपको दिखा दिया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल प्लस जेड से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेट ओनली वैल्यू डेट आर एबव और बिलो एवरेज, ये सारे सेम टू सेम वही हैं। ये बिलो एवरेज एबव एवरेज जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को करवाए थे, ये बिलो एवरेज किधर गया, ये देखो एबव एवरेज बिलो एवरेज, ठीक हो गया। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये सारे सेम टू सेम वही आपके पास दोबारा। ये फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू वाला भी यहाँ पर मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इसमें एक नई चीज़ ये वाली ठहरी है कि यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट, ठीक हो गया। एक नई चीज़ ठहरी हुई है, मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक टेबल बना ली। इस टेबल के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास न्यू रूल में ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये कैसे अप्लाई इसके ऊपर करते हैं। आप लोगों ने एक टेबल इसी तरह अगर आपके पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें नेम और उनके मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। ये उनके ऊपर आपको कलर लगा कर मैं दिखाता हूँ, छोटी सी ट्रिक है, इसको आप लोग समझ लें। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास टेबल है उस सारी टेबल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर न्यू रूल पे आ जाना है। न्यू रूल में आपने यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट ये सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इस जगह पर जहाँ पर नेम आप लिखोगे इनके उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है, और इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप लोगों ने सिंपल आप लोगों का जो ये पहला पहला आपके पास ठहरा हुआ है नेम वाला खाना, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। इज इक्वल को साइन लगा लेना है, और आपने इसके बाद क्या करना है, ये जो फर्स्ट हमारे पास ठहरा होता है फर्स्ट वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ पर आ जाना है, और ये हमारे पास जो ठहरा हुआ डॉलर का साइन, इसको आपने बैक स्पेस से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कलर पे आ जाना है। कलर पे आने के बाद आपने इसको रेड या कोई कलर आप देख सकते हैं वो कर लेना है, इसको ओके कर लेना है, और इसको ओके कर लेना है। अब इस जगह पर आप जिसका नेम लिखोगे, मिसाल के तौर पर मैं नवीद लिखता हूँ, नवीद लिख के मैं इंटर करता हूं तो ये देखें इसने क्या कर दिया, नवीद का जो हमारे पास डेटा था उसको इसने क्या कर दिया, रेड करके दिखा दिया। इसी तरह मैं इसको क्लियर करके फिर मैं लिखता हूं सलमान का, SALMAN सलमान लिखता हूं और इंटर करता हूं तो ये देखें इसने सलमान का कलर हमें क्या कर दिया, सारा उसके टेबल में जो नंबर थे नेम थे उसका इसने
फॉर्मेटिंग उसके लगा कर हमें दिखा दिया। ठीक हो गया, छोटी सी ट्रिक थी आपके पास। अगर ऐसा बहुत बड़ा डेटा हो तो आप सिंपल यहाँ पर नेम लिखोगे, ये आपको डायरेक्ट उसी जगह पर ले जाएगा, आपको कलर फॉर्मेट लगा कर दिखा देगा, जिससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने लिखा है वो मेरे पास सामने आ गया है, आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक हो गया, ये हमारे पास था। फिर हमारे पास न्यू रूल में बस यहाँ तक तो हो गया। अगला हमारे पास क्या है, क्लियर रूल। क्लियर रूल मैंने आपको बताया था, कोई रूल लग जाए तो आप उसको क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड सेल तो हमने नहीं किया हुआ, तो हम क्या करते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, इंटायर शीट से रूल खत्म कर दो। ये देखो इंटायर शीट से ही खत्म हो गया। ठीक हो गया, अगर सिलेक्टेड हो तो सिलेक्टेड से भी खत्म कर सकते हो। मैनेज रूल पे क्या होता है, मैनेज रूल पे ये होता है कि आपने किसी के ऊपर कंडीशन लगा ले, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर आपने क्या कर ली, इसको सिलेक्ट कर लो, इसके ऊपर आपने ये नंबरिंग के ऊपर ये लगता है ना ग्रेटर देन, इसके ऊपर मैं क्या लगा लेता हूँ, कोई भी रूल लगा लेता हूँ, टॉप 10 आइटम का लगा लेता हूँ, ये कोई रूल मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर आओगे, अब मैनेज रूल पर आओगे तो यहाँ पर ये वही रूल आपके पास टॉप 10 वाला लगा हुआ था, इसको आप एडिट भी कर सकते हो और इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट करते हो, ओके करो, ये देखिए यहाँ से भी ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सारी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेट एज ए टेबल। ये हमारे पास फॉर्मेट ठहरे हुए हैं, जो आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइट में ठहरे हैं, मीडियम में ठहरे हैं, डार्क में ठहरे हैं, आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए उसके ऊपर आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करके आपने ओके करना है। ठीक होगी, ये देखें आपके पास क्या हो गया, आपकी जो टेबल थी सिंपली वो क्या हो गई, एक प्यारे से फॉर्मेट में आपके पास आ गई। इसको दोबारा सेलेक्ट करो, ये नहीं चाहिए, तो इसमें हमारे पास देखें ये बहुत सारे ठहरे हुए हैं, कोई भी आप अपनी टेबल को फॉर्मेट दे सकते हो, प्यारे प्यारे फॉर्मेट हमारे पास ठहरे हुए हैं, जौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप दे सकते हो। ओके हो गया, तो मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ कि कोई फॉर्मेट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल स्टाइल है। ठीक हो गया, आप चाहते हो कि सिंपली किसी हर एक सेल को मैं अलग अलग, अगर कॉलमों को मैं वो दूँ, सेल को मैं वो दूँ, फॉर्मेट दूँ, वो तो पूरी टेबल पे लग जाता था ना। इसको देखो मैंने ये फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर ली, सेल स्टाइल पे आता हूँ, इसको मैं कौन सा दे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ। ठीक हो गया, अब दूसरी कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ये वाला दे देता हूँ। अब इसको मैं ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ये वाला दे देता हूँ। ठीक हो गया, और इन चारों को मैं सेलेक्ट करके ये वाला दे देता हूँ। ओके, ये देखें आपकी टेबल मुख्तलिफ डिज़ाइनों में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया, सेल स्टाइल में आप मुख्तलिफ किस्म के कलर अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, और फॉर्मेट एज ए टेबल में आप क्या कर सकते हो, पूरी टेबल को सिलेक्ट करके एक ही कलर जो आपके पास यहाँ पर ठहरे हैं उन सारों में दे सकते हो। ठीक हो गया, सेल स्टाइल में हमारे पास ये सारे आपके पास हेडिंग वगैरह स्टाइल ठहरे हुए, जौन सा कलर आप दोगे, ये देखो इसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ठहरे हुए, इनमें से कोई भी आपको चाहिए, जौन सा भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ओके हो गया, ये हमारे पास आज का टॉपिक जो स्टाइल का टॉपिक था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल के अंदर जितने भी आते थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खुदा हाफिज़।